Our experiment is to determine the strength of potassium permanganate by titrating it against standard solution of 0.1 molar oxalic acid. Here experiment is हमने 0.1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड को टाइट्रेट करना है पोटेशियम परमैंगनेट से और पता करना है कि गिवन पोटेशियम परमैंगनेट की स्ट्रेंथ और मोलैरिटी. सिंपली potassium permanganate is a strong oxidizing agent in the presence of sulfuric acid. In acidic medium potassium permanganate जब आयनाइज होगा तो रिएक्शन होती है MnO4 2 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव आयन plus 5 electron which gives us Mn2 positive plus 4 molecule of water. Simply the solution containing Mn4 negative ion is a purple in color, but the solution containing Mn2 positive is colorless in nature. That's why अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट में रिड्यूसिंग एजेंट को ऐड करते हैं तो उससे क्या होगा, जो पर्पल कलर है या लाइट पिंक कलर है पोटेशियम परमैंगनेट का वो डिसअपियर हो जाएगा. दैट्स व्हाई इन दिस एक्सपेरिमेंट KMnO4 एक्ट एज अ सेल्फ इंडिकेटर. नाउ पोटेशियम परमैंगनेट is standardized or titrate with oxalic acid in which oxalic acid act as a reducing agent. Simply the titration of potassium permanganate and oxalic acid is a simple redox reaction. Firstly क्या होगा कि oxalic acid in the presence of KMnO4 ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी, वाइल जो KMnO4 है वो खुद रिड्यूस होके मैग्नीज सल्फेट बनाएगा. हियर द रिएक्शन इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन. जब रिडक्शन होगी तो रिडक्शन में क्या होगा, KMnO4 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज KMnO4 इन एसिडिक मीडियम गिव्स अस पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, वाटर मॉलिक्यूल एंड फायोनिसेंट ऑक्सीजन. नेक्स्ट हाफ दैट इज ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन में ऑक्सैलिक एसिड उन 5 निसेंट ऑक्सीजन जो कि KMnO4 ने रिलीज किए हैं उनके साथ रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बनाएगी और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगी. Overall the reaction that is redox reaction combination of reduction and oxidation is simply written here KMnO4 plus 3H2SO4 plus 5 molecule of that is 5 moles of oxalic acid gives us potassium sulfate, manganese sulfate, water molecule and that is carbon dioxide. Now the requirement of this experiment is oxalic acid, potassium permanganate solution, sulfuric acid. Next one is burette, burette stand, pipette, conical flask and measuring cylinder. ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट है 2 स्टेप में चलता है, हमें 2 स्टेप परफॉर्म करने पड़ते हैं. पहला टू प्रिपेयर द 0.1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड. हमें 0.1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन कैसे बनाना है. अब 0.1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज मोलैरिटी इनटू मोलर मास गिव्स अस स्ट्रेंथ. हियर we have given molarity हमें दी हुई है that is 1/10 या 0.1 and the molar mass of oxalic acid is 126. By applying the given values in equation we get 12.6 gram per liter that is the strength of oxalic acid. Now ये जो strength है ये है 1 liter solution में that is 1000 ml में, but we have to prepare this solution in 250 ml of water. For that we have applied equation that is strength upon 1000 that is 1 liter into given volume and given volume is here 250 which give us a given mass that is 3.15 gram. Means to prepare 0.1 molar solution of oxalic acid in 250 ml we have to weigh 3.5 gram of oxalic acid and then dissolve it in 250 ml. Simply हमने 3.5 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड वेट करना है और उसको 250 ml वाटर में डालना है. उससे क्या बना हमारे पास 0.1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन.
लाइक पुट इट इन बीकर, आपने बीकर में रख के साइड कर दिया। देन सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमने ब्यूरेट लेनी है, ब्यूरेट को वॉश करना है आपने, और वॉश करने के बाद उसमें पोटेशियम परमैंगनेट को फिल करना है। ठीक है, फिल करने के बाद आपने उसको ब्यूरेट स्टैंड पे रख दिया। देन आपने पिपिट आउट करना है। वी हैव ए गिवन पिपिट, हर एक पिपिट पे अपना एक वॉल्यूम लिखा होता है। आपके पास 10 ml की पिपिट है तो आपने 10 ml पिपिट आउट करना है, 20 की है तो 20 ml करना है, 30 की है 30 ml करना है। बट इन दिस एक्सपेरिमेंट आई एम टेकिंग 10 ml पिपिट। आपने 10 ml ऑक्सैलिक एसिड पिपिट आउट करना है, देन पुट इट इनटू दैट इज अ कॉनिकल फ्लास्क, एड सल्फ्यूरिक एसिड to promote the oxidation, then heat the solution up to 60 degrees Celsius and titrate it against the given potassium permanganate solution. आपने तब तक टाइट्रेट करते रहना है जब तक आपकी ऑक्सैलिक एसिड जो कि कलरलेस है उसका कलर पिंक ना हो जाए। जैसे ही पिंक कलर आपके कॉनिकल फ्लास्क में आ गया, दैट इज द एंड पॉइंट। हमें वहां पे रिएक्शन या टाइट्रेशन स्टॉप करनी है, एंड दैट अपीयरेंस ऑफ पिंक कलर इन कॉनिकल फ्लास्क इज द एंड पॉइंट। हियर डायग्राम में मैंने आपको जैसे दिखाया है कि KMnO4 हमने ब्यूरेट में फिल किया और कॉनिकल फ्लास्क में आपने सल्फ्यूरिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड लिया विच इज अ कलरलेस इन नेचर। देन आपने टाइट्रेशन के टाइम नोटिस करेंगे कि जब कुछ ड्रॉप्स KMnO4 की ऑक्सैलिक एसिड में पुट होंगी तो कलर डिसअपियर हो गया, बट आफ्टर कंटिन्यूअस टाइट्रेशन आपको दिखेगा कि कॉनिकल फ्लास्क का जो सॉल्यूशन है जो उसमें वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दैट इज ए एंड पॉइंट। हियर वी स्टॉप द टाइट्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको थ्योरी में बताया कि अगर हमें 0.1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है ऑक्सैलिक एसिड का इन 250 ml वाटर में, तो हमने कैलकुलेट करके वैल्यू निकाली 3.15 ग्राम। मीन्स हम 3.15 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड का वेट करेंगे, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, और उसको हम 250 ml वाटर में डालेंगे। ओके, दिस इज अ इलेक्ट्रिकल बैलेंसिंग मशीन। ये इलेक्ट्रिकल पे काम करती है, तो हम सिंपली यहाँ पे वैल्यूज आती हैं, तो हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला वेट लेंगे 3.15 ग्राम, और ये हमारे पास 3.15 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड वेट हो गया। आपकी स्क्रीन पे वेट दिख जाएगा। नाउ हमने इसको दैट इज 250 ml वाटर में डिजोल्व करना है। दिस इज ए 250 ml ऑफ वाटर, मैंने मेजर करके रखा हुआ है। यू हैव टू मेजर बाय मेजरिंग फ्लास्क, और हम इसको इसमें डालेंगे। देन आपने इसको डिजोल्व करना है, और जो KMnO4 का सॉल्यूशन है वो आपको प्रिपेयर्ड मिलेगा, बिकॉज उसकी आपने स्ट्रेंथ और मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। ओके, दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। आप इसको साइड पे रखेंगे। एंड नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज योर कॉनिकल फ्लास्क। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप एक कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, हम सारी चीज़ें एक साथ रखेंगे। देन पिपिट, दिस इज ए पिपिट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पिपिट हर का जो वॉल्यूम होता है वो अलग अलग होता है। जो मैं यहाँ पिपिट यूज़ करूँगी वो 10 ml की करूँगी, यहाँ पे इसका वॉल्यूम लिखा होता है। दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। ये आपकी ब्यूरेट और ब्यूरेट स्टैंड है, तो ये इसका नोब है। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि ये खुला है या बंद है। यहाँ देखिए, एंटी क्लॉकवाइज खुल रहा है और क्लॉकवाइज ये बंद हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लग रहा है। देन आप इसमें डालेंगे KMnO4 का सॉल्यूशन। नाउ फिल द ब्यूरेट विद KMnO4। ओके, आपने अब जो वॉल्यूम है वो 0 पे सेट करना है, तो आप नोब को हिलाएंगे और आपने नज़र रखनी है मिनिस्कस पे। जैसे आपका वॉल्यूम 0 पे आ जाता है,
आपने नोब स्टॉप कर देनी है। ओके, हियर आप देख रहे हैं कि जो वॉल्यूम है वो 0 पे सेट है। अब यहाँ इसको बोलते हैं मिनिस्कस, जो हाफ सर्कल बन रहा है उसको बोलते हैं मिनिस्कस। तो कलर सॉल्यूशन के केस में जब जो चीज़ आप 0 पे सेट करेंगे दैट इज अपर मिनिस्कस, बट अगर सॉल्यूशन कलरलेस है तो उस केस में हम 0 पे सेट करते हैं लोअर मिनिस्कस। तो ये 0 पे सेट हो चुका है, मीन्स द ब्यूरेट कंटेनिंग 50 ml ऑफ KMnO4। नाउ इसको हम साइड पे रख देंगे। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ये है आपका कोनिकल फ्लास्क। आपने सारी चीज़ें रिंस कर देनी है वाटर से, इनको साफ कर देना है। देन आप लेंगे पिपिट। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पिपिट मैं यूज़ कर रही हूँ वो 10 ml की है, ठीक है। इस पर लिखा होता है, अगर 20 की होगी तो 20 ml होगा, 10 की होगी तो 10 ml होगा, 30 की होगी तो 30 ml होगा। हम जो कैलकुलेशन करेंगे बाद में उस चीज़ के लिए हमें इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। नाउ अब पिपिट आउट आप लोगों ने पहले किया होगा, बट स्टिल पिपिट आउट में आपको ध्यान रखना है कि आप सॉल्यूशन इंगल्फ ना कर लें, आप सॉल्यूशन को पी लेना है। जैसे आप जूस पीते हैं वैसे ही सेम करना है, बस इस केस में ध्यान रखना है कि जो सॉल्यूशन है वो आपके मुंह में ना चला जाए। ऑक्सैलिक एसिड वीक एसिड है, दैट्स वाई हम इसको पिपिट आउट कर रहे हैं। अदरवाइज अगर सॉल्यूशन हमारे कंसनट्रेट होते हैं और इनऑर्गेनिक एसिड्स होती हैं तो उस केस में हम पिपिट आउट नहीं करते, हम सीधा मेजरिंग सिलेंडर्स यूज़ करते हैं। नाउ हियर पिपिट आउट देखिएगा, यहाँ पे पिपिट पे एक सर्कल मार्क है, मीन्स आपने इस पिपिट में सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक ही सॉल्यूशन फिल करना है। मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक ही 10 ml वॉल्यूम होगा, ऊपर एरिया स्पेस खाली है। ये सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि सॉल्यूशन आपके मुंह में ना जाए। अब नाउ कैसे करते हैं, आपने ऐसे रखना है, ठीक है। देन फिंगर इसके ऊपर प्रेशर मेंटेन करने के लिए। हियर देखो, आपका एक बार में कभी नहीं हो पाएगा, आपने बार बार रिपीट करना है। अगर आप डर रहे हैं कि नहीं पिपिट हो पाएगा या मुंह में चला जाएगा तो आप नॉर्मल वाटर को पिपिट आउट कर सकते हैं पहले। हियर अब देखो, सर्कल से ऊपर है, इसका मतलब वॉल्यूम अभी ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगी, प्रेशर मेंटेन करूँगी, इसमें हल्के से छोड़ूंगी। ओके स्टॉप। अब आ गया सर्कल पे, मीन्स ये जो पिपिट में सॉल्यूशन मैंने लिया वो 10 ml है। नाउ मैं सीधा इसमें डाल दूंगी और फिंगर छोड़ दूंगी। ठीक है, आप इसको साफ कंटेनर में रखेंगे। ठीक है, और इसमें डालेंगे आप 10 ml या एक टेस्ट ट्यूब सल्फ्यूरिक एसिड। हम सल्फ्यूरिक एसिड क्यों ऐड कर रहे हैं, इसका रीज़न मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। नाउ हीट द सॉल्यूशन। आपने सॉल्यूशन को तब तक हीट करना है जब तक आपको बर्निंग सेंसेशन ना आए। मीन्स टच करने पर अगर आपको बर्निंग सेंसेशन आ रही है, इसका मतलब हीट हो चुका है। तो अभी बर्निंग सेंसेशन नहीं आ रही, आप चाहें तो वायर गॉज हटा के भी हीट कर सकते हैं। बर्निंग सेंसेशन आ चुकी है, इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो 60 डिग्री हीट हो चुका है। नाउ आपने क्या करना है, अब टाइट्रेट करना है। इसके लिए आप इसको इसके नीचे पुट करेंगे। याद रखना, आपने सॉल्यूशन कंटिन्यूअसली स्टिर करना है ताकि पर मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे के साथ कोलाइड करें। अब आपने क्या करना है, इसको ऐसे रख के पहले चेक करना है कहाँ के लिए खुल रहा है, तो ये यहाँ के लिए ओपन हो रहा है। ड्रॉप वाइज आप
KMnO4 मिक्स करेंगे या ट्राइटेट करेंगे ऑक्सैलिक एसिड के साथ। आपको लगा कि पिंक कलर अपीयर हो चुका है, आप इसको कंटिन्यूअसली स्टर करेंगे और आप नोटिस करेंगे जो पिंक कलर है वो डिसअपियर हो गया है। मैंने थ्योरी में आपको पहले ही बताया है कि हमें पर मिनट पिंक कलर चाहिए, मीन्स अभी टाइट्रेट करना है। और नाउ सॉल्यूशन जो है वो पिंक कलर का हो चुका है, मीन्स रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। हमने रिएक्शन स्टॉप कर दी, मीन्स हमारी एक रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट है। अब हमने नोट करना है कि कैलकुलेशन, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऑब्जर्वेशन टेबल में हम फिल करते हैं कि जो हमने 10 ml ऑक्सैलिक एसिड लिया था उसको न्यूट्रलाइज या ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना KMnO4 यूज हुआ। तो हियर यू नोटिस 16 ml। इनिशियल रीडिंग थी हमारे पास, इनिशियल रीडिंग जो थी हमारे पास वो थी 0। फाइनल रीडिंग हमारे पास आई दैट इज 16 ml। अब सेम रिएक्शन और वॉल्यूम हमारा यूज्ड हुआ जो वो हुआ 16 ml। मीन्स हमें कंटिन्यूअसली सेम प्रोसीजर फॉलो करना है जब तक हमारे पास कॉन्ग्रेंट रीडिंग ना आए। ओके, मैंने 2 कॉन्ग्रेंट रीडिंग यहाँ पे ली है। फर्स्ट वन इज 16 ml एंड सेकंड वन इज ऑल्सो 16 ml। मीन्स हमारा जो वॉल्यूम यूज्ड हो रहा है पर रिएक्शन के लिए वो 16 ml है। अब इस 16 ml को लेके हम आगे की कैलकुलेशन करेंगे। ओके, फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, जैसे हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उससे हमें कॉन्ग्रेंट रीडिंग मिली एंड दैट कॉन्ग्रेंट रीडिंग इज 16 ml। सिंपली फॉर द oxidation of 10 ml KMnO4 we required 16 ml oxalic acid. To calculate the molality and strength we apply the molality equation formula, that is M1 V1 upon N1 is equal to M2 V2 upon N2, where N1 is number of moles of oxalic acid which is obtained from the reaction and N2 is number of moles of potassium permanganate, where the N1 is number of moles of oxalic acid and N2 is number of moles of potassium permanganate, while M1 is molality of oxalic acid and M2 is molality of potassium permanganate। अब हमारे पास गिवन वैल्यू आ गई। M1 हमारे पास पहले से ही दिया हुआ था, दैट इज 1/10 मोलर। V1 हमारे पास पिपिट से वैल्यू है, दैट इज 10 ml, वाइल हमें ऑब्जर्वेशन टेबल से पूरे एक्सपेरिमेंट से हमें V2 मिल गया, दैट इज 16 ml। नाउ पुट ऑल दीज वैल्यूज इन अ इक्वेशन एंड वी गेट मोलैरिटी दैट इज M2 विच इज द मोलैरिटी ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट विच इज 0.025 molar। Now apply the strength formula, that is molarity into molar mass। Here molarity is a, हमें strength निकालनी है KMnO4 की, तो molarity हमें मिल गई that is 0.025 and molar mass of potassium permanganate is 158। Now applying these we get 3.95 gram per liter, means for the redox reaction of oxalic acid अगर उसकी स्ट्रेंथ हमारे पास 3.95 ग्राम पर लीटर है तो उसको रिडॉक्स करने के लिए, मीन सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए जो हमारा KMnO4 था उसकी जो गिवन मोलैरिटी है और स्ट्रेंथ है वो हमने फाइंड आउट कर ली। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रिकॉशंस। इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए जो प्रिकॉशंस हम लेते हैं, फर्स्ट वन इज जब भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें तो हमें ध्यान रखना है कि जितने भी एपरेटस हम यूज कर रहे हैं उनको डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करें। नेक्स्ट वन इज पिपिट को भी वॉश करें, ब्यूरेट को भी वॉश करें। दूसरा, अब जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो डार्क
दैट इज पर्पल कलर का होता है, इसीलिए जब भी आप ब्यूरेट फिल करें तो रीडिंग लेने के लिए अपर मिनिस्कस को स्टडी करें। आपने जो रीडिंग आप लेंगे, जो वैल्यू आपकी होगी वो अपर मिनिस्कस के बेसिस पे होगी। और नेक्स्ट वन इज हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना पड़ता है ताकि जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसकी ऑक्सीडेशन ना हो।